बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, आज का जो मेरा टॉपिक है, जो मेरा मौजू है, वो इंतहाई एक हसास है और जिस पे हम लोगों को हम अगर चाहें तो हम अपनी दुनिया को बचा सकते हैं। ये है दुनिया में जो आलूदगी हो रही है और जो पॉल्यूशन हो रही है, उसके ऊपर मेरा ये आज का टॉपिक है और ये बड़ा सीरियस हमें लेना है, जो कि हमने आज तक दुनिया में नहीं लिया है। अब जो मैं आपको जिस उस पर बात कर रहा हूँ, वो एक मेरी रिसर्च भी है और एक अक़वाम मुत्तहिदा की ये इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज पे एक उनका इदारा है। अक़वाम मुत्तहिदा का ये इदारा है जिसको IPCC भी कहते हैं। तो व्यूअर्स, इसने एक रिपोर्ट जारी की है। इसने एक जो दुनिया की क्लाइमेट है उस पर एक रिपोर्ट जारी की है, जो कि बहुत हद से ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर आप पढ़ेंगे तो ये 40 सफ़ात पे ये रिपोर्ट उन्होंने जारी की है, जबकि इसके सैकड़ों सफ़ात आने अभी बाकी हैं। व्यूअर्स, उसमें जो अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने भी अपना जो कहा है कि अभी अगर हमने इन दुनिया में कुछ नहीं किया तो फिर आगे शायद हम लोग सरवाइव नहीं कर सके। क्योंकि मेरी जो रिसर्च है दोस्तों, तो इंसानों के लिए, हम लोगों के लिए सिर्फ़ ये दुनिया का गोला है, सिर्फ ये दुनिया का गोला है और कुछ नहीं वर्ल्ड में जहां हम सरवाइव कर सकें, जहां आब हवा, सांस, हर चीज़ ले सकें। हम नहीं रह सकते। हमारी सिर्फ़ और सिर्फ ये दुनिया है जिसमें हम जो है रहते हैं और उसको हम खुद ही तबाह कर रहे हैं। उसके लिए जो अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी रिपोर्ट 42 सफ़ों पे जो रिपोर्ट जारी की है, उसके मुताबिक मैं आपको उसकी चंद पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूँगा, जो कि बहुत ही ख़तरनाक, बहुत ही भयानक हैं मेरे हिसाब से। तो कि इसको अगर हमने सीरियस नहीं लिया, हमसे मुराद पूरी दुनिया है, पाकिस्तान, हम आप जो भी हैं, हमने अगर सीरियस नहीं लिया तो एक बहुत ही अंधोनाक और बहुत ही एक ख़तरनाक रिपोर्ट मैंने जो 42 सफ़ात पे इन्होंने जारी की है। तो उसमें ये कहते हैं माहिरीन जो हैं कि वो रिपोर्ट अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो ऐसी रिपोर्ट है। तो इसमें जो ये माहिरीन ने चीज़ें, जो चंद चीज़ें मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, वो इस हिसाब से, जो उन्होंने एक जगह पे लिखा है कि ये जो दुनिया का एनवायरनमेंट का जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये किसी भी आलमी जंग से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। आलमी जंग से ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। आपकी जो कोरोना आया है, इससे बहुत दर्जा आगे है, ख़तरनाक है। और यहाँ तक खुदा न खास्ता जो एटमी जंग है, उससे भी ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। वो यूँ ख़तरनाक है कि इसकी जो इंसान के लिए जो ज़रूरियात ज़िंदगी होती है, ज़िंदा रहने के लिए खुराक होती है, हवा होती है, उसकी रहाइश होती है, ये सब चीज़ें हमारी आहिस्ता आहिस्ता ये तबाह हो रही हैं। जो इंसान को जो ज़िंदा रख सकती हैं चीज़ें, ये सब तबाह हो रही हैं। तो इसके लिए हम लोगों को उसमें एक रिपोर्ट में जो एक और मैं आपको पॉइंट बताऊं, उसमें ये है कि इस सदी के इख्ताम आखिर तक, ये जो सदी 2021 है, इस सदी के आखिर तक समंदर जो है, कम से कम उस रिपोर्ट में लिखा है कि 2 मीटर ऊपर हो जाएगा। 2 मीटर का मतलब होता है 7-8 फीट, जो भी आप देख लें, ये ऊपर हो जाएगा। जब 2 मीटर समंदर अगर ऊपर हो जाएगा तो इसका मतलब है कि दुनिया के कई शहर तबाह हो जाएंगे। समंदर की सतह जब होगी नीचे, क्योंकि कई शहर ऐसे हैं जो समंदर से सिर्फ 1 या 2 फीट के ऊपर हैं, और वो जब ये 2 मीटर ऊपर हो जाएगी ये, तो फिर सोचें कि क्या होगा इसमें, इसकी कितनी ये ख़तरे की घंटी, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि खतरे की घंटी इंसान के लिए बज चुकी है। और जितना दर्जा हरारत 1850 से लेके 1900 तक गर्म नहीं था, जो दुनिया का दर्जा हरारत था 1850 से लेके जो 1900 तक इतना गर्म नहीं था, जितना 2011 से लेके 2020 तक रहा है। अब आप अंदाज़ा लगाएं, इतना गर्म रहा है। और गुज़श्ता 5 साल में जो 1850 के बाद जो गुज़श्ता 5 साल थे, गुज़श्ता 1850 से लेके गुज़श्ता जो 5 साल थे, वो दुनिया के गर्म तरीन साल थे। ये रिपोर्ट में माहिरीन ने जो तहकीक की, उस पर ये मैं उसकी बुनियाद पे आपको कह रहा हूँ। तो वो दुनिया के गर्म तरीन 5 साल थे। 1901 से लेके 1971 तक जो समंदर की सतह बुलंद नहीं हुई थी, वो इन दिनों में चंद सालों में हुई है। जो 1901 से लेकर 1971 तक समंदर की सतह बुलंद नहीं हुई थी, ये गुज़श्ता जो 2011 से लेकर 2020 तक समंदर की सतह इतनी बढ़ चुकी है।
जो इतने सालों में, वो कितने साल हो गए और ये कितने साल हो गए, इसमें इतनी ऊपर आ गई है। व्यूअर्स, समंदर की सतह जब कैसे होती है, वो इस तरीके से होती है जब ग्लेशियर पिघलते हैं। ग्लेशियर जब पिघलते हैं या क्लाइमेट चेंज होता है या सैलाब आते हैं, उससे समंदर की सतह बुलंद होती है। और ये ग्लेशियर क्यों पिघलते हैं? ये गर्म क्लाइमेट चेंज होने की वजह से ये पिघलते हैं। अच्छा, दुनिया में जो ग्लेशियर पिघलते हैं वो 90% जो है हम इंसानी अवामिल उसमें शामिल होते हैं, हमारी चीज़ों से होते हैं। गर्मी बढ़ती है, आप उसी हमारी वजह से होती है, इंसानी अवामिल शामिल होते हैं 90%। अच्छा व्यूअर, आपने देखा होगा कि गुज़श्ता सालों में जो गर्मी बढ़ती जा रही है, इतनी बढ़ गई है कि आगे जाके आपके जो इस रिपोर्ट में शाया किया गया है उसमें लिखा गया है कि आगे जाके गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि सर्दी ख़त्म हो जाएगी। आप रिसेंटली देखें, कनाडा में देखें, अमेरिका में देखें, यूरोप में देखें। कनाडा में लास्ट ईयर कह रहे हैं कि कितनी एसी चलाए गए, और अमेरिका में इतनी गर्मी नहीं होती थी, वहाँ इतनी गर्मी हो रही है आप सोच नहीं सकते। और 2040 तक जो है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक मज़ीद बढ़ जाएगा। 2040 तक, 2040 तक 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड मज़ीद दुनिया का बढ़ जाएगा। अब इससे क्या होगा कि हवा में नमी ख़त्म हो जाएगी, जंगलात में आग लग जाती है। जब नमी ख़त्म हो जाती है तो जंगलात में आग लग जाती है। आपको फ़िज़ा में नमी होती नहीं है, जंगलात में आग लग जाती है। आपने रिसेंटली देखा होगा कैलिफोर्निया अमेरिका में आग लगी हुई है। आपने तुर्की के जुनूब में, हाँ, तुर्की के जुनूब में जो जंगलात थे उसमें जो आग लगी, तो वहाँ की एक मशहूर शहद होती थी, वहाँ थे इंडस्ट्री थी पूरी उस जंगलात में, उसको पायल हनी भी कहते थे, मशहूर। वो बाहर एक्सपोर्ट करता था, उसको इंपोर्ट करता, बाहर मतलब भेजते थे, खाद दुनिया में जाती थी। वो जंगलात आग लगी, वो सारे जंगलात तबाह हो गए। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी, वहाँ जिंदा जानवर मर गए, पता नहीं क्या क्या हो गया, इतना नुकसान हुआ आप सोच नहीं सकते। और चीन में तो बहुत, आपको रिसेंटली खबरों में सुनते होंगे, न्यूज़ में सुनते भी होंगे, कितने सैलाब आ रहे हैं, कितनी चीज़ें आ रही हैं। ये सारी क्लाइमेट चेंज है। ये क्यों हो रहा है? सवाल यहाँ पैदा होता है, ये क्यों हो रहा है? तो ये इसलिए होता है कि जो कार्बन गैसेस के हैं इखराज की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। जो कार्बन गैसेस होती हैं, जैसे गाड़ियों में होती हैं, फैक्ट्रियों में होती हैं, हमारे जो तवानाई के बनाने के जो कोयले, ये वो इससे होती है। हम उसमें सोलर सिस्टम पे जाएं, तवानाई के ऐसे ज़राए हम करें जिससे ये कार्बन, गाड़ियों के धुएँ, ये इस चीज़ों से ये कार्बन दुनिया में फैल रही है। इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सबसे बड़ा ये अफेक्ट कर रहा है। अच्छा, सबसे जो ज़्यादा तबाही फैला रहा है, आपको सुन के हैरत होगी, जो सबसे ज़्यादा कार्बन गैसेस के ज़रिए दुनिया की क्लाइमेट में अपना रोल प्ले कर रहा है, ख़राब कर रहा है, वो है चाइना। आपको सुन के हैरत होगी कि चाइना 9.3 गीगाटन जो गैस है वो खारिज कर रहा है। 9.3 गीगाटन गैस अपनी निकाल रहा है। अच्छा, दूसरे नंबर पे इसके आधी मकदार छोड़ रहा है अमेरिका, वो है 4.8 गीगाटन। ये दूसरे नंबर पे अमेरिका जो तरक्की याफ्ता मुल्क है, नहीं ज़्यादा वहाँ पे ये एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, और तो ऐसी एनर्जी यूज़ कर रहे हैं जो हमारे क्लाइमेट के लिए, दुनिया के वेदर के लिए ख़तरनाक है। तीसरे नंबर पे भारत है जो 2.2 गीगाटन ये खारिज कर रहा है, और उसके बाद रूस का नंबर है 1.5 गीगाटन रूस खारिज कर रहा है कार्बन गैसेस, जिसकी वजह से क्लाइमेट, पूरी दुनिया की जो चीज़ें हैं वो ख़राब हो रही हैं। तो व्यूअर्स, इसके बाद आपको मैं एक और बात बताऊं कि इससे पाकिस्तान का जो हमारा है, हमारा ये है कि हम जो 25 मुल्कों की लिस्टें जो ये फैला रहे हैं, कार्बन गैस निकाल रहे हैं, 25 मुल्कों की लिस्टें, उसमें भी हम नहीं है। 50 मुल्कों की लिस्टें, उसमें भी नहीं है हम। 100 मुल्कों की लिस्टें, उसमें भी नहीं है हम माइनर सब भी उसमें हमारा किरदार नहीं है दुनिया में गैस फैलाने में। मगर आपको सुन के हैरत भी होगी, अफसोस भी होगा, दुख भी होगा कि जो दुनिया में सबसे ज़्यादा 5 मुल्क जो ले लें, चले 5 मुल्क की जो लिस्ट है जिसमें जो मुतासिर हो रहे हैं, अफेक्टिव हो रहे हैं, वो उनमें पाकिस्तान है। अब इससे आप अंदाज़ा करें कि हम किस तरफ जा रहे हैं और हमारे साथ क्या हो रहा है। आने वाली जो तबाही आएगी, आप देखें क्लाइमेट इतना चेंज हुआ है कि सर्दी का नाम निशान नहीं। हमारे पाकिस्तान में देखें कि मुश्किल से सर्दी
दिसंबर के मेरे ख्याल में आखिरी 10 दिन और जनवरी के 20 डेज। उसके बाद मेरे ख्याल में तो कराची में तो यहाँ पंखे चलते हैं, बाकी कंट्री में भी इतनी इफेक्टिव नहीं होती जो पहले होती थी। या हम जब छोटे होते थे तो इतनी सर्दी, 6 महीने सर्दी तकरीबन होती थी, 6 महीने गर्मी होती थी, मगर अब वो चीज़ ख़त्म हो गई है सिर्फ इस वजह से। तो हमें चाहिए इसका एक हल जो है, हल भी है कि हम अपने, देखिए मैं हूँ ना, मैं आज से मैं अपना किरदार अदा करूँ कि मैं अपने घर में 2-4 पौधे लगा दूँ, आप अपने सराउंडिंग में दरख्त लगा दें, जहाँ आप देखें कि दरख्त लगाएं। हम इसी चक्कर से हम इससे बच सकते हैं। यही एक उन्होंने रिपोर्ट जो शाया की उसमें उन्होंने यही कहा है कि हम अगर अभी भी हमने आंखें नहीं खोली तो आगे खुदा न खास्ता हमारे लिए, तो मैंने जैसे कि शुरू में आपको बताया कि यही गोला है दुनिया का जिसमें हम रह रहे हैं, ज़मीन। अदरवाइज़ हमारे लिए कोई फिर दुनिया में, इस यूनिवर्स में कहीं जगह हमारे लिए नहीं है। इससे ये जो चीज़ें हो रही हैं ये इंतहाई, हमारी खुराक चली जाएगी, हमारी रिहाइश चली जाएगी, हमारी इन्वायरमेंट, सैलाब आएंगे, ये चीज़ें तबाही की तरफ हम जा रहे हैं। तो आज तक वैसे इस पे टॉपिक पे मेरे ख्याल में कोई इस पे शेयर नहीं करता, मगर मैंने जब ये रिपोर्ट्स पढ़ी तो मैंने मुनासिब समझा कि अपने व्यूअर से शेयर करूं ताकि उनमें एक शऊर पैदा हो। माशाल्लाह बाशऊर मेरे व्यूअर्स हैं, मगर फिर भी एक नॉलेज के लिए मैंने आपको ये एड्रेस किया है। तो आप इसको गौर से सुने और अपने दोस्तों में इसमें शेयर करें ताकि इससे पता है कि अवेयरनेस एक आए कि ये हम इसको सीरियस नहीं लेते हैं। कोरोना का भी आपने देखा होगा, कोरोना जब शुरू में आई थी हम इसको सीरियस नहीं ले रहे थे, मगर जैसा कि मैंने कहा कि कोरोना हो गया, आलमी जंग हो गई, एटमी खुदा न खास्ता जंग है, इन सब से ये जो क्लाइमेट चेंज है ये इन सब से ज़्यादा ख़तरनाक है इंसानियत के लिए। तो इस पे सोचिएगा, मेरी आज की जो टॉपिक है इस पे सोचिएगा आप, और हो सके तो अगर आप मेरे इस पे थोड़ा सा आपके अगर जहन में आए तो खुदारा अपने आसपास दरख्त लगाएं, जितने हो सके दरख्त लगाएं। बहुत सीरियस इशू है, आपके सामने है। ऐसा नहीं कि रिपोर्ट अपनी जगह पे, मगर आप अपने ईमान से बताएं, आप देखें कि कितनी चेंजिंग हुई है। ये जो मैं सर्दी की बात कर रहा हूँ, सर्दी नापेद होती जा रही है, गर्मी बढ़ती जा रही है, सैलाब आ रहे हैं, तूफ़ान आ रहे हैं, ग्लेशियर, जैसा कि मैंने कहा अगर 2 मीटर बढ़ गया समंदर तो सोचे क्या होगा। कई शहर जैसा कि मैंने आपको कहा सिफ़ह हस्ती से मिट जाएंगे। तो ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है क्लाइमेट की जगह, क्लाइमेट के हवाले से। तो हमें इस पे फोकस करना होगा कि ये एक हम ऐसा माहौल बना, हाँ कंपटीशन करें, हम इंडिया के साथ करें, हम किस में करें, दरख्त लगाने में। हम 50,000 लगाएं तो वो 60 लगाएं, हम वो 60 लगाएं तो हम 65 लगाएं। हम इस तरफ जाएं। दुनिया को अगर हमें एक होके बचाना है, इंडिया हो गया, दूसरे ममालिक हो गए, जितने भी हैं, भारत है, कुछ भी है, ये सारे, हाँ हमें एक दूसरे से आगे लेना है तो इस चीज़ में हम आगे जाएं, ना कि हम लड़ाई में, झगड़े में, इस चीज़ों में। ये जो मैं आपको मैसेज दे रहा हूँ ये इस पे ज़रा गौर कीजिएगा। ये एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है और ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। ये यूएनए की रिपोर्ट है जो मैंने आपसे शेयर की है। तो व्यूअर्स, ऐसे में और भी आपके साथ टॉपिक शेयर करूँगा ऐसे मौज़ूआत पे। तो अपने गिरद नवा में अपने अजीज़ अक़राब का अपना ख्याल रखिएगा और मेरा ये चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।